नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया में क्या हो रहे हैं और कैसे कैसे न्यूज़ आ रहे हैं। किसी से नहीं छुपाए क्योंकि ऑलरेडी मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति के पास फ़ोन है और इतनी तेज़ी से कोई भी वीडियो वायरल होती है और इतनी तेज़ी से लोगों के पास समाचार जाता है। लेकिन मैं बताऊंगी कि ये तेज़ी, इतना रफ्तार से तो हर चीज़ न्यूज़ किसी के भी पास पहुंच जाता है। लेकिन जो सक्षम है, जैसे कि मंत्री जी सक्षम हैं, देश की सरकार सक्षम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, फिर भी उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जिसके ऊपर बीतता है वो परिवार सिर्फ झेलता है और उन्हें सिर्फ एहसास होता है और फिर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं पूछती हूँ कि तब आपको मतलब क्यों होता है कि जब किसी के घर में कोई चीज़ें हो रही हो, तब आप इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो लोगों में कि उनके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे। जब आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो इतना इंटरेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आप समाज में हों तो समाज में जो सही और गलत हो रहा है ना, उस पर आवाज़ उठाना आपका काम है, आपका नियम है। अगर आप सच में देश को, दुनिया को और भारत को, खास करके भारत को बदलना चाहते हो, भारत को अच्छा करना चाहते हो। आए दिन लोग मोमबत्ती लेके सड़कों पे उतर जाते हैं, जैसे अभी मनीषा का हुआ, इससे पहले और भी कल कोलकाता में हुआ था। हर जगह होता है हत्याकांड। और पहले तो रेप होता है, फिर उसे मर्डर अब कर देते हैं। लोग मर्डर क्यों करते हैं, मैं सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ। लोगों को ये डर लगता है कि अब तो हमने इनका रेप कर दिया, ठीक है, अब तो ये किसी को बता देगी, और इस वजह से उनका मर्डर कर देते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये ज़िंदा रहेगी तो हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा तो कुछ ना कुछ ये ठिकाना लगा देंगे। सबसे ज़्यादा मानसिकता वाले लोग ये हैं, और कुकर्म करने के बाद वो उसे मार देते हैं बड़े आसानी से। एक भी व्यक्ति का हाथ नहीं कांपता, वैसे लड़कों का हाथ नहीं कांपता कि हम एक ऐसे व्यक्ति को मार रहे हैं जो निर्दोष है। पहली बात, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। बहुत बार मर्द भी मारे जाते हैं, बहुत बार लेडीज़ भी मारी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो औरतें मारी जाती हैं, लड़कियाँ मारी जाती हैं। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि कपड़े पहनने से ऐसा होता है, तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, कपड़े बनाए ही जाते हैं पहनने के लिए, चाहे वो अच्छे हो या अश्लील हो, ठीक है। अगर बैन कर दिया जाए अश्लील कपड़ों को, तो क्या जब किसी के पास वो कपड़े पहुंचेंगे ही नहीं तो वो पहनेंगे कैसे। सरकार ने या फिर जो भी ब्रांड वाले ने कपड़े को बनाया है, वो क्यों बनाए हैं, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं कपड़े। जिस भी लड़कियों के साथ रेप होता है ना, आप उसकी प्रोफाइल उठाकर देखो या उसके अतीत में जाने का प्रयास करो, वो लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं या फिर वो कोई अश्लील हरकतें ज़्यादातर नहीं करते रहती हैं। उनके साथ रेप होता है, ठीक है, अच्छी लड़कियों के साथ। और जो बुरी लड़की होती है ना, जो अश्लील होती है, जो हर जगह नंगा डांस करती है, उनके साथ रेप नहीं होता क्योंकि वो उसी कैटेगरी की होती हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ हज़ारों बार रेप हो जाए, उनको कोई टेंशन नहीं है। 10,000 बार भी हो जाए, उनको कोई टेंशन नहीं होता। जो अच्छी लड़कियां होती हैं ना, उनको टेंशन होता है, उनको अपना इज्जत ढकना होता है, बचाना होता है, उनके साथ रेप होता है। ऐसा क्यों, ऐसे मानसिकता वाले। और अक्सर मैंने लड़कों को देखा है, अच्छा मतलब अच्छी लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं, अश्लीलता खूब देखना चाहते हैं वो, लेकिन जब शादी करने के लिए वो जाते हैं ना, तो बहुत छानबीन करते हैं। लड़की कहीं वीडियो तो नहीं बनाती है, लड़की चल कर दिखाए, लड़कियों को खाना बनाना आता है, लड़की घूंघट में रहेगी, लड़की सादगी में रहेंगी। तो ये आप बताइए कि जो लड़की गलत नहीं है, आप उसको गलत करते हो, ऐसे बर्बाद करते हो। तभी ना आज लड़कियों की जनसंख्या, अगर आप देखते हो, आए दिन सोशल मीडिया पे नंगी पुंगी आपको लड़कियां मिल जाएंगी जो एकदम छोटी छोटी कपड़े पहनते। छोटा मतलब सेंस, आप कपड़े पहनो लेकिन एकदम बिगनी पहन के खड़ी रहती है, कुछ लोग नंगी खड़ी हो जाती है। वो किस वजह से, आप लोगों की सोच की वजह से। अगर आपको अच्छी लड़की चाहिए तो आप उनको देखना बंद कर दो। आपने बहुत उसको लाइक, फॉलो, कमेंट, अच्छी चीज़ों को आपने कभी सपोर्ट नहीं किया, फिर वो वही चीज़ें करती है। पर उनके साथ रेप नहीं होता, क्यों, कारण क्या है, उनके पास पुलिस है, उनके पास मीडिया है, उनके पास उनके गार्ड्स है, उनके पास उनके कर्मचारी, एनी टाइम उनकी सेफ्टी रहती है, और वो बड़े बड़े शहरों में रहती है, उनके साथ कोई रेप नहीं होता। लेकिन आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक, छोटी बच्ची, स्कूल की बच्ची, या फिर कोई बच्ची पढ़ाने वाली शिक्षिका है, या कहीं भी आ रही है जा रही है, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छी ख़ानदान से बिलोंग करती है, उनके साथ रेप होता है।
क्योंकि उनको डर ये लगता है कि अगर हम इनके साथ रेप कर दिए तो ये तो इज़्ज़तदार है और मैं तो इज़्ज़तदार हूँ नहीं, तो मैं इनको मार देता हूँ। ये सोच होती है लोगों की। एक बच्चे को पालने के लिए एक माँ और बाप कितना जतन करते हैं, आपने कभी सोचा है? एक बच्चों को नाजों से कितना पाला जाता है, आपने कभी सोचा है? आप एक सेकंड में किसी का जीवन से खेल लेते हो और उसको सुसाइड करने पर कभी मजबूर कर देते हो, तो कभी आप खुद ही उसे मार देते हो अपने हाथों से। मर्डर करना, किसी की जान से मार देना कितना बड़ा पाप है, आपने कभी सोचा है? पाप से बढ़कर ये सोचो अगर आप कि आप उसकी जगह पर होते तो आपको कैसा फ़ील होता? एक पल के लिए आप खुद को रख कर देखो, आपको कैसा फ़ील होगा। और जो लोग कहते हैं कि हमने तो शादी नहीं की, हमारा कभी मन बहक जाता है, ये तो मैं कहती हूँ क्यों मन बहक जाता है, तो कभी आप अपनी माँ को नहीं छू लेते हो, अपने बहन को नहीं छू लेते हो, ठीक है? अगर मन बहक जाता है तो दुनिया में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, आप शादी कर लो, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा कि आपके लिए रेड लाइट एरिया इसीलिए बनाया गया है कि आए दिन जो महिलाएं अपना बदन बेचकर बहुत लोगों का घर बचाती हैं, वो आपकी और बहुत लोगों को रेप होने से बचाते हैं। तो आपके पास 100, 50, 200 रुपये नहीं औकात है कि आप बिना किसी का मर्डर किए वहाँ जाकर अपना हवस के जो पुजारी लोग हैं वो वहाँ जाकर हवस में डालो। लेकिन कोई एक आम अच्छी लड़की, अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करने वाली गरीब दुखिया लड़की पर आप लोग अत्याचार करते हो, फिर उसका मर्डर करते हो, तो कितनी बड़ी बात है। आप सोचो किसी की मानसिकता के साथ खेल लेते हो, किसी का पूरा जीवन ही आप नर्क कर देते हो। क्या आपके घर में जो आपको माँ ने जन्म दिया होगा, और जब ये बात उनके कानों तक जाएगी उनको कितना कष्ट और पीड़ा हो रहा होगा। जिस माँ ने, आप कभी भी देखते हो छोटा मासूम बच्चा, तो जब छोटा मासूम बच्चा इंसान दिखता है तो किसी का भी बच्चा को उठा लेता है गोद में, और आपको पता चले कि बाद में कुछ साल बाद वही बच्चे नालायक हो जाए, वही बच्चे गलत रास्ते पर जाए, सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानती हूँ यहाँ पर माँ बाप का, कि माँ बाप के परवरिश में इतनी लापरवाही होती है, जो बच्चे किसी के किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का रेप कर सकते हैं, इतनी बड़े बड़े कांड। भारत में ये लागू नहीं है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर दिया तो उसको फांसी पर लटका दे, या फिर उसको जिंदा जला दे, या फिर उसको हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दे। अगर ऐसा कोई कानून होता तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक सेकंड के लिए वो डर आता कि मान लो हम एक सेकंड के लिए पकड़े जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, ये चीज़ें बंद हो जाएगी। और रह गई छोटे कपड़ों की बात, तो मैं आपको बताऊँ कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम टीवी और सीरियल में देखकर इतने बिगड़ गए हैं कि हमें लगता है हर व्यक्ति गलत है। हर व्यक्ति गलत नहीं है, हम जो आम पब्लिक में जी रहे हैं, हर व्यक्ति की मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आपका खान पान अच्छा है, तो आपको ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी। आप हमेशा ये देखोगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, और ये कल होकर मेरी पत्नी बन सकती है, या फिर मेरा पति बन सकता है। ये ख्याल आएंगे, ये धारणा आएंगे अगर बचपन से अच्छे संस्कार मिले होंगे। ये जो तुच्छ जो संस्कार है ना, ये कैसे बच्चों में आते हैं, जिसका माँ का पता नहीं, जिसका बाप का पता नहीं, और बहुत बार ये होता है किसी के साथ हादसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ हादसा हो जाता है और फिर वहाँ पे चुप रहते हैं वो, ठीक है? फिर जब तक वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको होशियार होते हैं, तो उनको नॉलेज होता है, तो उन सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं और बहुत सारी लड़कियों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, और बहुत सारे ऐसे मर्दों को और लड़कियों को भी मैं जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो एक हादसा है और वो एक पार्ट भूल कर इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आप किसी का मर्डर कर देते हो तो उसका जीने का वजूद ख़त्म हो जाता है, ना वो जी सकता है, ना कुछ सोच सकता है, ना आगे जीवन जी सकता है, ठीक है? वहाँ से उसकी कितनी पीढ़ी और कितने जो लोग उनसे जुड़े होते हैं, वो सबके लिए दर्दनाक हादसा रहता है। और आसपास के गांव घरों में भी लोगों को डर लगता है। लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बढ़ाओ। कहाँ बेटी सेफ़ है ये बताओ? स्कूल में नहीं सेफ़ है, घर में नहीं सेफ़ है, नानी घर में नहीं सेफ़ है, दादी के घर में नहीं सेफ़ है, आम पब्लिक में सेफ़ नहीं है। कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर किसी कारण बस रात को 11 बज गया, 10 बज गया, 9 बज गया, अकेली है, सेफ़ नहीं है। ट्रेन में सेफ़ नहीं है, मैंने ट्रेनों में भी देखा है, ट्रेन में बच्चियाँ सेफ़ नहीं है, लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। लड़के बड़े गंदे तरीके से घूरते हैं, और कई बार तो
बाथरूम के पास भी लोगों को गलत तरीके से छूते हैं रात में। बहुत बार मैंने ट्रेन में सफ़र किया, मैंने देखा लोगों को। कहाँ सेफ़ है? बस स्टैंड पे सेफ़ नहीं है, कार में सेफ़ नहीं है, कहीं सेफ़ नहीं है। और ऐसा कोई चीज़ बना भी नहीं है उनकी सेफ्टी के लिए कि वो खुद की रक्षा कर सके। अगर कोई अकेली लड़की फंस जाए, कोई भी लड़की हो, ठीक है, यही चीज़ अगर हर जगह की लड़कियां करने लगे लड़कों पर, कि लड़कों को कहीं सेफ़ ना रहने दे, तो आपको पता है कि औरत ज़्यादा है, मर्द कम है दुनिया में, ठीक है। तो आपका क्या होगा? आपका जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है उसी को काट दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा कानून हो जाए तो तब क्या करोगे? तो पहले अपनी मानसिकता सुधारो। कभी आपने ये सुना है कि 10 लड़के ने एक लड़के को छेक कर मर्डर कर दिया और उसका रेप कर दिया? कहीं सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि लड़कियों का ये नेचर नहीं होता। लड़की ममता स्वरूप होती है और लड़के क्या होते हैं, कुछ कुछ लड़के, सारे नहीं, राक्षस स्वरूप होते हैं। उन्हें अपनी बहन प्यारी होती है, अपनी बेटी प्यारी होती है, जान से भी ज़्यादा प्यार करते। किसी अच्छे बाप से पूछिएगा कि वो अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकते हैं। अपनी पत्नी प्यारी होती है, अपने पत्नी का जान बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि जान भी दे दें, लेकिन दूसरों के घर की बेटी, बहू और किसी का इज्जत नहीं कर सकते वो। उन्हें जब भी देखेंगे तो गलत निगाहों से देखेंगे। कोई अच्छा पहन रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उनको गलत निगाहों से देखा जा रहा है। ये जो नेचर है ना, इससे सुधारने की ज़रूरत है समाज में। और जो लोग अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर सड़कों पे उतरते हैं ना, मैं उनसे एक बात पूछती हूँ, जो आपने अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर जो पहुँच गए हो, इससे तो कुछ नहीं होगा, इसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं सच बोल रही हूँ। अगर यही चीज़ आपने ना इस पे गौर करोगे कि आज आज के टाइम पे आपको लगता है कि किसी के घर में कैमरा नहीं है? आजकल सड़कों पे, दुकानों में, हर जगह कैमरा है। अगर हम इस पे ध्यान दें ना, कि हम एक एक दुकानों पे जाकर कैमरा के फ़ोटो निकालने का प्रयास करें ना, तो वो आरोपी पकड़ा जाएगा जिसने मर्डर किया है, वो आरोपी पकड़ा जाएगा जिसने किसी का बलात्कार किया है। क्योंकि हर सड़क, चौराहे, लुक्कड़, गली में लगे हैं कैमरा। इस पे काम करो। मोमबत्ती अगरबत्ती लेके मत निकलो। बस एक एक दुकानें, एक एक घर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोटोग्राफी या फिर जो भी वीडियो बनी है उसको निकालने का प्रयास करो। इससे वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। मैंने न्यूज़ में सुना कि मनीषा के बारे में ऐसा बोला गया कि उन्होंने खुद सुसाइड किया। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, उसका मर्डर हुआ है, ना कि उसने खुद सुसाइड किया है। और मुझे कभी कभी बहुत कानून व्यवस्था पे अजीब सा लगता है कि आप लोगों को दिखाई देता है, सुनाई भी देता है और दिखता भी है, फिर भी आपको हर चीज़ में सबूत चाहिए होता है। तो सबूत आपको निकालना चाहिए। कानून व्यवस्था आपको सही करने की ज़रूरत है। यही अगर किसी डीएसपी, एसपी या बड़े पद के अधिकारी की बेटी या कोई उनके रिलेटिव में हो जाता है ना, तो खलबली मच जाती है। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? खलबली मच जाएगी। दिन और रात एक करके आप तुरंत निकाल लोगे, ढूंढ लोगे। अभी लखनऊ में कांड हुआ था, पता चल गया तुरंत। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है और आप पावर का इस्तेमाल ना करके ना लोगों को छुपाने का प्रयास करते हो और फिर एक बढ़ावा करते हो। आपको क्या लगता है? आपको यही लगता है कि जितनी ज़्यादा बात फैलेगी मीडिया में उतना, तो आप खुद मीडिया में बात को फैला रहे हो। अगर आप अच्छी कानून व्यवस्था में एक अच्छा नाम रोशन कर देंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत एक पुलिस वाले को मिलेगा। जो हर बार आरोप लगता है पुलिस वाले पे, हर बार दोष लगता है, आप ड्यूटी तो करते हो लेकिन नाकामिया वाला ड्यूटी करते हो, निकम्मा वाला ड्यूटी करते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ये कहते हो कि हर लड़की भाग गई। हर लड़की ज़रूरी नहीं है कि भाग जाएगी, क्योंकि आप खुद सोचो, एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की नहीं भागती है बिना कोई कारण और बिना कोई प्रॉब्लम के। जब बाप पिता खुद आ रहा है रिपोर्ट लिखाने, तो एक बार आप जांच पड़ताल करो ना। आपके पास कानून व्यवस्था है, आपके पास पावर है, उसका सही इस्तेमाल करो। अगर आप किसी एक लोगों का भी, मैं कहती हूँ ना हर पुलिस वाले को, एक लोगों का भी अगर जीवन आपने बचा लिया ना, आपका जो ड्यूटी है ना वो परफेक्ट है। आपने जो गीता पे रखकर हाथ कसम खाई है ना, तो आपको खुद पे गर्व होगा और आपको देश दुनिया सैल्यूट करेगी कि ये पुलिस वाले और ये जो वर्दी इन्होंने पहना है ना, इसका इन्होंने लाज रख लिया।
और आपको तो ऐसे ही दुनिया ऐसे पूजेगी ना, ना कभी जीवन में आपको कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, इतना मान सम्मान मिलेगा। कभी किसी दुखियारी व्यक्ति का मदद करके देखो, अंदर से खुशी मिलेगी। हर पुलिस वाले जो ये शक के नज़र से देखते हैं ना, शक के दायरा जो है ना, ये दायरा आप लोग ख़त्म कीजिए। हर व्यक्ति को शक के नज़र से नहीं देखा जाता है। पहले आप खुद को सुधारने का प्रयास कीजिए कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं अपने तरफ से। अगर आप एक प्रयास करोगे ना, हो सकता है कि वो व्यक्ति मरने से बच जाए और आपको जीवन भर याद रखे। हो सकता है देश दुनिया आपको पूरा जीवन याद रखे और आपको सैल्यूट करे। आपकी बेटी, आपकी पत्नी आप पर गर्व करे कि आप जो नौकरी प्राप्त की हो ना, वो सफल हुआ। हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। मैं तो बहुत सारे डीएसपी एसपी पुलिस वाले को जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे तुच्छ विचारधारा के होते हैं जिनकी जो मानसिकता है ना, वो एक गटर के नाली के बराबर है। कुछ लोग गलत पावर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार मैं भी गई थी पुलिस स्टेशन, एक लोगों के केस आया था। तो पुलिस वाले पता है क्या बोल रहे थे? कह रहे थे तुम्हें यहीं उठा के पटक दूंगा, वरना केस वापस ले लो और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मंत्री, क्योंकि मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। और मान लो वही वीडियो बनाकर उनका वायरल कर दिया जाए तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा उनकी वर्दी उतार कर फेंकने में। क्यों? क्योंकि जो जनता का जो पावर है ना, जनता आपको चुनती है, जनता चयन करती है आप सभी को। और वो जो एक बार आप जनता के निगाहों में गिर जाओगे ना, आप कैसे भी कुर्सी पे बैठे हो ना, आपको उतरना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं दुश्मनी। आपको वर्दी मिली है देश की सेवा करने के लिए, आपको वर्दी का पैसा मिलता है। आप जो कर्म करते हो, काम करते हो, उसका पैसा मिलता है आपको। फ्री में आप किसी का भला नहीं करते हो। तो आप भी ये सोचो कि आप जो कर रहे हो, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हो, गलत भावना का प्रयोग कर रहे हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, जो चयन करते हो, वही वीडियो अगर आपके कोई वायरल कर देना, तो आपका दिमाग जो है ना, ये जो एटीट्यूड है, वो ठिकाने आ जाए। और जब मैं वहाँ बैठी थी ना, तो वो जो इंस्पेक्टर थे, वो मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग होता है वो चालू रहता है। उस दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं सोची कि कभी कभी किसी किसी को वर्दी का गुमान आ जाता है, घमंड अपने आप में। रावण का घमंड रहा है, आप तो आम पब्लिक हो, आपके वर्दी तो एक दिन ऐसे भी उतर जाएंगे अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हो। अपनी निगाहों से आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और बहुत सारे ऐसे भी पुलिस वाले को मैंने देखा है कि जो अपना ड्यूटी के लिए अपना बारिश, पानी और धूप सब कुछ त्याग कर, घर परिवार, होली दिवाली सब कुछ त्याग कर वो एक पाँव पे खड़े रहते हैं, अपने वर्दी की आन बान शान के लिए अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। उनको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ नालायक जो हैं लोग, जो नहीं समझते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई करके ही लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, तो हर व्यक्ति ही है, तो अलग अलग मानसिकता होती है। तो उस मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है सर लोग। मेरी बात का कोई भी व्यक्ति बुरा ना माने, क्योंकि यही सच्चाई है। हर जगह घूस हो गया है, हर जगह दलाली हो गया है, चाहे वो न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे फिर आप पुलिसकर्मी हों। हर जगह एक रिपोर्ट लिखाना है, पैसे दो, वकील के पास जाइए, पैसे लगेंगे, पैसे नहीं है तो आपका केस आप हार जाओगे। मैं प्रैक्टिकल देखी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोई कुर्सी आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए पैसे, कोई पद आपको चाहिए उसके लिए पैसे। बिना पैसे का कहीं बात नहीं होती। भ्रष्टाचार दुनिया में इतना है कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर आपको एक अच्छा पद चाहिए, उसके लिए भी पैसे। वो आपका चरित्र नहीं देख रहा है, वो आपका विचार नहीं देख रहा है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं दिख रही है, उनको सिर्फ पैसे। अगर आप 1 करोड़ रुपया आज दोगे तो आपको एक अच्छा कुर्सी मिल जाएगा, 5 करोड़ दोगे तो उससे भी बेहतर मिल जाएगा। तो पैसा बोलता है, मुझे इतना पता है, पैसा बोलता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत जगह पे रेप हो जाता है और फिर उसको चुप करवा दिया जाता है कि अरे वो तो पैसे वाले हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम शांति से रहो, फिर शादी ब्याह करके अपने घर चले जाओ। तो मैं यहाँ पे उनको कहना चाहूँगी कि अगर एक पुलिस वाला एक चौकी में ईमानदार है ना, और वो चाह लेना
कि सज़ा दिला दी, तो फिर किसी माई का लाल में कोई गुंडा में इतनी औकात नहीं है कि किसी को पैसे से कोई खरीद ले। और रह गई बात, अगर ऐसा सच में होने लगे ना, तो पैसों की तो जितना व्यक्ति आपको नहीं देगा ना, उतना आम पब्लिक मिलाकर खुशी से आपको लाकर पहुंचा देगा आपके टेबल पर, खुशी से कि सर मिठाई खाइएगा, ये हमारे तरफ से आपको है। और अभी तक सिंघम मूवी आई, बहुत सारे मूवी लोग देखे, लेकिन ऐसा कोई सिंघम नहीं आया रियलिटी में। पुलिस की कुर्सी पे बैठ के भी लोग ऐसे कोई सिंघम वाला रूप नहीं दिखाया जो आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये रियल का सिंघम हो, ये रियल का इंसान हो, ये सच में लोगों की मदद करने के लिए कुर्सी पे बैठा हो। लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर किसी का भी मर्डर होता है ना, सबसे पहले आप मोमबत्ती अगरबत्ती मत लो, आप एक एक दुकान और एक एक घर जाकर पता करो कि वीडियो क्या आपके हाथ लगती है, सबूत हाथ लगता है। ये बहुत प्लस पॉइंट है और इस पर काम कीजिए। और एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मैं अभी भी देखती हूँ, इस ज़माने में 2025 में सबसे ज़्यादा आपको 4-5 ऐसे लफंडस मिल जाएंगे, हर गली चौराहे पे नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, कोई काम नहीं है उनके पास, कोई काम ना धंधा, कोई बेरोज़गार हैं बच्चे, वो लगते हैं देखने में बड़े मासूम हैं। किसी के बाल ऐसे काट करेंगे, कोई इधर से दाढ़ी आधा हाफ करेगा, कोई इधर दाढ़ी थोड़ा सा रखेगा, ठीक है, कोई इधर कान का पहन लेगा, मतलब उसकी स्टाइल देख के ही लफड़ों वाली लगेगी आपको। 4-5 लड़के खड़े रहेंगे ऐसे जगह पे, नुक्कड़ चौराहे पे, आते जाते जो लोग रहेंगे उसको देखते रहेंगे। उसी में से कुछ ऐसे भी रहेंगे, जब देखेंगे कि कोई आसपास नहीं है, कमेंट पास कर देंगे। किसी भी बूढ़ी हो, जवान हो, कैसी भी लड़की हो, सीधी सादी हो, बच्ची हो, किसी को भी कमेंट पास कर देंगे। तो मैं उन मोहल्ले वाले को भी कहूँगी और उस समाज वाले को भी कि अगर आप भी कहीं नुक्कड़ चौराहे पे देखते हो ना कोई ऐसे लोगों को खड़े, तो तुरंत उस पर एक्शन लो और उसे कहो कि आप अपने घर पे खड़े हो या तो किसी ऐसे स्थान पर आप लोग बातचीत करें। ये जो रास्ता है, जो गली है ना, उस जगह पे, ऐसे स्थान पे नहीं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होता है। अपने बहुत आपको अजीब लगेगा, अगर आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप लोग कभी भी ऐसे स्थानों से जाएंगे तो आपको एक बड़ा अजीब सा फील होगा, चाहे लड़का हो चाहे, बड़ा अजीब होगा आपको उधर से क्रॉस करने में। तो ऐसे लोगों को भी हटाइए, क्योंकि ऐसे ही लफंडस होते हैं जो दिन भर कोई काम धंधा तो करते नहीं है। देखिए, बेरोज़गार होते हैं, इनके माँ बाप का भी कोई पता नहीं होता। अगर माँ बाप होते तो ऐसे संस्कार ऐसे चौराहे पे खड़े ही नहीं रखते इनको, और वो भी दूसरों को कमेंट पास करने के लिए। और मान लीजिए किसी ने कमेंट पास कर दिया, तो उससे तुरंत उसी वक्त सबक सिखाएं। अगर आप ये सोचकर छोड़ देते हैं कि जाने दो, तो वो फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और फिर वो आगे चलकर कुछ और सोचेगा और करेगा। ऐसे लफंडस से बचें। देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे ख़ानदान से होते हैं, कभी किसी को कमेंट में नहीं पास करते, आप समझिएगा मेरी बात। और जो अच्छे संस्कार के होते हैं वो हमेशा सोचते हैं हम अच्छे घर में शादी करेंगे, अच्छे विचारधारा होते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं और लफंडस टाइप के होते हैं और माँ बाप का पता नहीं होता है, जो जिसको ये कल खाएंगे क्या, कल क्या पहनेंगे और कुछ नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, दूसरे के गाड़ी के पास जाके फ़ोटो खिंचा लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, लफंडस गिरी मैं बता रही हूँ, फिर बड़े बड़े मोबाइल का फ़ोटो निकालेंगे, ऐसी ऐसी आईडी क्रिएट करेंगे कि लोगों को लगेगा इसके पास अपार धन है, अपार पैसे हैं। नाम बदल के लोगों को, लड़कियों को फंसाने का प्रयास करेंगे, लड़कियों को अकेले में बुलाएंगे, फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे। और आज के टाइम पे एक ब्लैकमेलिंग का और तरीका है जो मैं यहाँ पे स्पष्ट बताऊँगी। सबसे पहले लड़का मुसलमान होता है और फिर लड़की की पहले का कुछ लोग लड़की की आईडी बना लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि लड़का ही आपके बारे में इतनी अशीम आपके बारे में तारीफ़ करेंगे कि इतना तारीफ़ का फूल बांध देंगे। उसमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं और बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जो उनके जाल में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि हमसे मोहब्बत करता है, फिर उनको बुलाता है, उनकी वीडियो बनाकर और फिर वायरल कर देता है, या तो उनको ब्लैकमेल करता है। अभी हादसा हुआ था एक पार्क में, और 10-20 लड़का को बुलाकर फिर उसका रेप करवाते हैं और फिर उनको अपने घर पे ले जाते हैं और हमेशा उनका ब्लैकमेल करते रहते हैं, और लड़कियां भी झूठ बोल बोल के जाती रहती हैं। और ऐसे में ही बहुत बार लोगों का मर्डर हो जाता है और बहुत बार तो बहुत सारा कांड हो जाता है। यहाँ लड़कियों के भी दोस्त है और लड़कों को भी। अगर मानिए कि अगर आपकी शादी होनी ही है तो अच्छे ख़ानदान, अच्छे घर में होगी एक दिन, या एक उम्र सीमा होती है 18 एज, 19 एज की, आपको किसी से प्रेम हुआ, वो रियल है और फैक्ट है।
आप जो ऐसे ही बिना सोचे अपने घर वालों से जो झूठ बोल दिया, मान लीजिए एक सेकंड के लिए सोचिए कि वही झूठ आपका एक दिन बहुत बड़ा रूप ले ले, फिर आप क्या करोगे? और उन लोगों को भी कहूँगी जो दहेज के लालच में शादी के बाद भी लोगों को जला देते हैं, जैसे अभी हरियाणा में हुआ। तो लालची लोगों से मैं एक बात पूछती हूँ, क्या तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे बाजुओं में इतना दम नहीं है कि तुम खुद कमा लो और खुद शान से कहो कि ये चीज़ें हमारी है? दूसरे की चीज़ दी हुई वो क्या होती है? दान, या क्या होता है? दान होता है दूसरे की दी हुई चीज़। और उसको क्या कहते हैं? लेने वाले को भिखारी। भिखारी होते हो। एक व्यक्ति को खुशी से दिया जाता है और एक व्यक्ति से ज़बरदस्ती लिया जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। हर बाप और माँ यही चाहती है कि हम अपने बच्चों को ऐसा कौन सा चीज़ दें जिससे वो आजीवन सुखी रहे। यहाँ पे जितने भी माँ बाप देख रहे होंगे, कितने भी नालायक होंगे, बहुत लोगों के बदमाश भी माता पिता होते हैं, फिर भी वो यही चीज़ सोचते हैं कि जब हम अपने बच्चों को फूल की तरह इतना बड़ा किए हैं तो हम अपने बच्चों को वो हर चीज़ देंगे, सोफ़ा, ये बेड बोर्ड, पैसे वैसे, गहने वहने, कि जिससे हमारे बच्चे सुखी रहें। कौन से माँ बाप नहीं दे पाते हैं जिनके पास रियल में नहीं होता है? फिर आप उसको ब्लैकमेल करो और फिर मारो, ये पीटो। अगर आपकी औकात नहीं है उसको रखने की ना, तो मैं कहूँगी कि आप उसे छोड़ दो, ठीक है? फिर यहाँ पे लोगों का क्या होता है, नाक कट जाता है। समाज वाले क्या कहेंगे? मैं पूछती हूँ, समाज वाले आपका ठेका लिए हैं क्या? कि आपके जीवन में क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? क्या आप समाज मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँगी, समाज ना कल आपका साथ देगा, ना परसों, और ना कभी जीवन में दे सकता है, क्योंकि समाज का काम है सिर्फ बातें करना, आपका साथ नहीं दे सकता, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे जीवन में कोई परमानेंट नहीं है, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे, और ये चीज़ें बीतती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो समाज के वो जो 4 लोग जो कहेंगे ना, उसको कहने दीजिए। अब आप 2025 में जीवन यापन कर रहे हैं, अगर किसी, मैं तो मानती हूँ कि अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना है तो आप उससे अलग हो जाओ। वो भी खुशी से जिएगा अपना जीवन, आप भी खुशी से जियो। जैसे आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, 1 करोड़ 2 करोड़ के भीड़ में, ठीक है? ऐसे बन जाओ। लेकिन ये द्वेष कि मुझे इससे दहेज लेना है, इसको मार देना है, इसको जला देना है, ये सबसे घटिया चीज़ है। और फिर मैं ये भी कहूँगी कि कहीं कहीं माता पिता का भी गलती होता है। माता पिता ये क्यों सोचते हैं कि हमने बचपन से पाला और अब हमारा पीछा छूट गया है इससे? क्या आपने बकरी पाली थी, गधी पाली थी, या फिर गाय पाला था कि वो दूध देगी तो ठीक है, नहीं देगी, गोबर नहीं देगी तो मैं उसको उठा के बेच दूंगा या फेंक दूंगा, कसाई को दे दूंगा? आपने बेटी पाली है, गर्व कीजिए, आपने बेटी पाली, और बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है आज के टाइम पे। मैं एक टाइम के लिए मानती हूँ कि आपको एक समय पे बेटा घर से बाहर निकाल फेंकेगा, लेकिन बेटी किसी भी हालत में हो आपका सेवा करेगी, आपको उसको प्रेम देना है, समर्पण देना है, सच्चाई देना है। अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो ना, तो बेटी जो कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता, इस चीज़ को आप लोग मानो। और बेटी आजकल जॉब भी करती है, बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो फिर शादी के बाद ये क्यों कहते हैं कि इसका विदाई हो गया? अब परमिशन लेके आपके घर आएगी, ऐसे आ नहीं सकती है। परमिशन लेके आपके घर से जाएंगे, ऐसे जा नहीं सकती है। कोई तकलीफ़ होगा तो वहीं रहो, वहीं सहो, जैसा है ससुराल में ही रहो। आप पीछा छुड़ाते हो, आपकी गलती है। आज बच्ची जब मर जाती है तो आप लोग कहते हो उसके घर पे हम केस कर देते हैं। क्या केस करने से आपकी बच्ची वापस आएगी? आपने उस टाइम उसकी पुकार चीख सुनी? जब एक माँ 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रख सकती है तो क्या जीवन भर पाल नहीं सकती है? कोई बेटी बाप पर और माँ पर बोझ नहीं होती है, वो खुद सक्षम है। जब वो जवान हो जाती है ना, खुद सक्षम है कि वो किसी के घर पे काम करके भी 4 रोटी आपको भी खिला सकती है और खुद भी खा सकती है। वो खुद सक्षम है कि वो पढ़ाई लिखाई करके, कढ़ाई बुनाई करके आपका भी और खुद का भी पालन पोषण कर सकती है। हर बेटी एक जैसी नहीं होती है, और बेटियों के लिए तो मैं खुद कहती हूँ कि भगवान ऐसा दिन किसी को मत देना कि एक माँ को अपना बेटी खोना हो और एक बेटी को अपना माँ, क्योंकि बहुत दर्द होता है।
जब आप 9 महीना एक बच्चे को बिना आए देखे सुने आप इतना प्रेम करते हो और फिर आपका प्रेम अचानक से कैसे ख़त्म हो जाता है कि अपने ससुराल भेज दिया, बेटी का प्यार ख़त्म, माँ का प्यार ख़त्म हो गया आपका। यहाँ दुनिया में बहुत तरीके का मैंने माँ देखा है, पर क्या कर सकते हैं, यह दुनिया है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी, कुछ जागरूक लोगों को कहूँगी कि देखिए, अगर आपको ये पता जिस दिन चले जाना, एक पॉइंट भी कान में आपकी ये बातें आ जाए ना कि आपकी बेटी को ससुराल वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी दिन अपने बेटी को धूमधाम से ढोल ताशा बाजा के साथ अपनी बेटी को अपने घर ले आ, सुखी सुखी। तोड़ दो ऐसी शादी, ऐसे बंधन जो आप ज़बरदस्ती समाज के डर से निभाते हो। समाज के डर से आप कुछ मत करो, क्योंकि वो समाज आपकी बेटी को नहीं जीवन दान दे सकता। वो समाज आपकी बेटियों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, नहीं बचा सकता। क्या आप कभी डिस्कस किए हो किसी समाज वाले से कि हमारी बेटी को तकलीफ़ हो रहा है, क्या आप मुझे दहेज के लिए पैसा दोगे? आप एक बार समाज में पूछना। मैं सभी को बोल रही, चैलेंज दे रही हूँ। कोई समाज वाला उस टाइम आपका साथ नहीं देगा, सीधे पीछे हट जाएगा। जब वो पैसे नहीं दे सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो आपकी बेटी को बचा सकते हैं दलदल से, मृत्यु से बचा सकते हैं? बहुत लोगों की यहाँ पे बेटी गई है। तो मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि बेटी का जिसकी बेटी मरती है उसको पता चलता है। तो बेटियाँ ना मरे ऐसा करो, किसी का बेटा ना मरे ऐसा करो। सभी का देखो, एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन जो अल्प मृत्यु करते हो ना आप लोग, एक हँसता खेलता परिवार को तितिर बितिर कर देते हो, दोनों तरफ का रिलेशन, ये बहुत ख़राब है। इस पर आप लोग ना एक बार ज़रूर चर्चा करना, सोचना। और मैं तो फिर इतना ही कहती हूँ कि हर माँ को कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। आपका लड़का है, लड़की है, और ये संस्कार मत सिखाओ किसी का रेप कर दो, किसी का बलात्कार कर दो, किसी को लेके मतलब गलत काम कर दो, किसी का मर्डर कर दो। ऐसा ऐसा बिल्कुल ना सिखाओ। और हर हर महादेव, जय शिव, जय शिव। समाज में बदलाव आए, सुधार आए, मैं यही कामना करती हूँ। और जो समाज के ठेकेदार हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि देखिए, दुनिया चाँद पे चली गई है और आप लोग अभी यहीं पे हैं कि उसका शादी टूट गया, उसका ब्याह टूट गया, उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, उसका ऐसा हो गया। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचो, समाज के डर से बचो। ये जो समाज है ना, और कुछ ऐसे मीडिया कर्मी भी हैं जो बातों को फैलाते हैं लेकिन सल्यूशन नहीं निकाल पाते। मीडिया के पास बहुत पावर होता है और सल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं ना, तो ऐसे मीडिया वालों से भी कहूँगी, जो तुच्छ मीडिया वाले हैं, जो अभी हर घर में माइक लेके घूमते रहते हैं, चीज़ों को फॉल्स भी बताते हैं, बहुत बार लोगों को भड़का भी देते हैं, चीज़ों को बहुत अजीब तरीके से बताते हैं। उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, किसी का भी जीवन जाता है तो आप लोग उसको सल्यूशन निकालिए, ना कि उसको बढ़ाइए। अपने व्यूज़ और कमेंट मत बढ़ाइए। उससे बेहतर है कि आप किसी की मदद करो और समाज में कुछ बदलाव लाओ। और मैं हर व्यक्ति से यही प्रेरणा करूँगी कि देखिए, जिस तरीके से आपको आपकी माता प्यारी है, उस तरीके से हर व्यक्ति को अपनी माँ प्यारी है। आपको अपनी बहन प्यारी है, तो उसी तरीके से आप देखिए ना कि वही जो आप दूसरे महिला को इस तरीके से देखते हो, वो आपकी माँ बन सकती है, बहन बन सकती है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार बन सकती है। ऐसे निगाहों से देखिए, इस तरीके से नहीं कि हर बार आप गलत करो। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि एक मल मूत्र के द्वार के लिए आप लोग किसी का रेप कर देते हो और फिर उसे जान से मार देते हो। भगवान ने जीवन जीने के लिए, मतलब कि आपको वॉशरूम, लैट्रिन, बाथरूम करने के लिए वो स्थान दिया है। भगवान ने उस योनि को इसलिए दिया है कि हर व्यक्ति का जन्म हो सके एक प्रक्रिया से। इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी के साथ गलत करके उसे मार के फेंक दो। इन सब चीज़ों करने के लिए नहीं दिया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग कितनी, मतलब उस व्यक्ति की कितनी नीच मानसिकता होगी जो ऐसी दृष्टि और ऐसा दृष्टिकोण रखता होगा। उसके माता पिता कैसे होंगे, उसके चरित्र कैसा होगा। मैं तो कभी कभी बहुत सोचती हूँ।